वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी मैं गुरु की जिन गोविंद दियो बताए। हमारे सिस्टम में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना जाता है। क्यों? भगवान तो सबसे महान है, सबसे बड़े हैं। अरे क्योंकि भगवान सबसे महान है, सबसे पावरफुल है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट है, हमारे चारों ओर है। पर बिना गुरु के पॉइंटर्स के हम भगवान को पहचान ही नहीं सकते। गुरु हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर करते हैं, गुरु हमें राह दिखाते हैं, गुरु हमारी गलतियां सुधार के हमें सही मार्ग पर ले आते हैं। गुरु हमें हमारा पोटेंशियल रियलाइज करने में मदद करते हैं। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल से आते ही मम्मी मम्मी भूख लगी है ऐसे चिल्लाने लगते हैं। अब अगर मम्मी घर पे नहीं तो क्या होगा? बच्चे राह तक के बैठेंगे कब मम्मी आए और कुछ खाना दे दें। अब मम्मी आती है, 1 मिनट में रोटी रोल बना के या सैंडविच बना के बच्चों को खिलाती है। बच्चे खुश। पर सोचो, क्या मम्मी ने कुछ जादू किया? क्या मम्मी बाहर से खाना लाई? क्या मम्मी ने कुछ ऐसे बनाया जो घर पे नहीं था? ना भाई ना, सब कुछ तो घर पे ही था। पर उस रोटी से रोटी रोल कैसे बनाना या उस ब्रेड बटर से सैंडविच कैसे बनाना, वो बात का ज्ञान बच्चों को नहीं था। मम्मी जस्ट न्यू हाउ टू पुट इट ऑल टुगेदर। और दैट नॉलेज वो ही है जिसने बच्चों की भूख मिटा दी। जैसे माँ ने घर में रखे इंग्रेडिएंट्स को जोड़ के खाना बनाकर बच्चों की भूख मिटा दी, वैसे ही गुरु अपने ज्ञान से संसार में छिपे परमात्मा को उनके पावर के साथ हमें जोड़ के हमारी इच्छा, हमारी कामना की भूख पूरी करते हैं। ज्ञान से भूख मिटती है, तन की और मन की। एक बार माँ ने सैंडविच बनाना सिखा दिया, बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। माँ हमारी प्रथम गुरु। वैसे ही एक बार गुरु ने सब में बसे परमात्मा को पहचानना सिखा दिया, हम भगवान की सत्ता के साथ सतत जुड़ जाएंगे। भगवान यानी सत, चित और आनंद। एक बार उनसे जुड़ गए तो दुख रहेगा ही नहीं। हमारी सुख और शांति की भूख संतुष्ट हो जाएगी। घर से बाहर बसी दुनिया कैसे नेविगेट करना, वो ज्ञान हमें पिता से मिलता है। वो दुनिया जो हमेशा प्यार भरी नहीं होती, वो दुनिया जहाँ भरपूर कंपटीशन होता है, वो दुनिया जहाँ अक्सर लोग हमें गुमराह कर देते हैं, वैसी दुनिया में कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने का ज्ञान हमें पिता से मिलता है। वैसे ही गुरु हमें सही राह दिखाते हैं। अगर गलतियाँ हुई तो उन्हें कैसे सुधारें, वो मार्ग दिखाते हैं और कदम से कदम मिला के हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल GPS की तरह।
जब भी कहीं जाना होता है, हम गाड़ी या टैक्सी में बैठते हैं, तुरंत जीपीएस शुरू कर देते हैं। एक बार मंजिल का एड्रेस डाला कि जीपीएस हमें फटाफट वहां पहुंचने का शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट रास्ता दिखा देता है। घर के बाहर की दुनिया, हमारे कंफर्ट जोन के बाहर की दुनिया नेविगेट करना बड़ा मुश्किल काम है, मगर गुरु की गाइडेंस जिसके पास है, उनको परमात्मा तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट रूट हमेशा मिल जाता है। आज की कहानी एक स्कूल टीचर की है। एक यंग आदमी बाजार गया था। वहां उसे अपने पुराने स्कूल टीचर दिखे। उस आदमी ने बड़े उत्साह से कहा, नमस्ते सर, क्या मुझे पहचाना? सर ने कहा, नहीं भाई, मैंने आपको नहीं पहचाना। आदमी बोला, सर मैं आपका ओल्ड स्टूडेंट। सर ने कहा, अच्छा अच्छा, अब क्या कर रहे हो, कौन से बैच में थे? अब वो बोला, सर मैं भी आपकी तरह स्कूल में टीचर हूँ, आप ही से तो स्कूल टीचर बनने की प्रेरणा मिली थी मुझे। सर बोले, मैं कुछ समझा नहीं बेटा। उस आदमी ने कहा, सर याद है, एक दिन अपने स्कूल में बड़ा हंगामा हो गया था। एक लड़के की घड़ी किसी ने चुरा ली। उस लड़के ने, उसके माता पिता ने स्कूल में आके बवाल मचा दिया। हम पुलिस बुलाएंगे, पकड़े गए तो जेल जाना पड़ेगा, माता पिता परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, जीवन भर चोर का लेबल उस बच्चे पर लगा देंगे, जिसने चोरी की है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सब बच्चे ये सब बातें सुन के घबरा गए थे। सर उस समय आप हमारे क्लास टीचर थे। आपने सब बच्चों को क्लास में बुलाया, दरवाज़ा बंद कर दिया। सर आपने सबको कहा, जिसने घड़ी चुराई है मुझे दे दे। मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा, मैं किसी को तुम्हारा नाम भी नहीं बताऊंगा, निश्चिंत होकर मुझे घड़ी दे दो। पर सभी घबराए हुए थे, सब चुप रहे। आपने सब बच्चों को एक सर्कल में खड़ा किया, सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी। आपने एक के बाद एक सबके पॉकेट्स चेक किए। सर्कल पूरा करके आपने कहा, सब आंखें खोल सकते हैं, घड़ी मिल गई। अब सबको जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि किसने घड़ी चुराई थी, पर आपने चोर का नाम ही नहीं बताया। अपनी शांति से उस बच्चे के माँ बाप के हाथ वो घड़ी सुपुर्द कर दी। सर वो चोर मैं ही था। उस दिन आपने मुझे बेइज्जत होने से बचाया, मेरे दोस्तों की नज़रों से मुझे गिरने से बचाया, मेरा मान रखा, मेरे परिवार की इज्जत बचाई। उस दिन मैंने संकल्प किया कि मैं कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। कितना भी बड़ा प्राइज़ हो, कितना ही टेम्पटेशन क्यों न हो, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, यानी नहीं करूँगा। मैंने अपने आप से वो प्रॉमिस कर दिया था सर, और आज तक मैंने कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। सर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, मैं कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर सकता था, कॉर्पोरेट में सबसे हाईली पेड जॉब कर सकता था, पर सर मुझे आप जैसा बनना था। मुझे बच्चों में संस्कार के बीज बोने थे सर, इसलिए मैंने बीएड किया, पीएचडी किया और फिर स्कूल में आके पढ़ाना शुरू कर दिया। पर एक बात पूछूं सर, मैं जानना चाहता हूँ, आपको तो पता था कि मैंने चोरी की थी, पर आपने कभी अकेले में भी ये बात नहीं छेड़ी। आपने मुझे एक्सपोज क्यों नहीं किया सर? कभी अकेले में भी नहीं डांटा सर, ऐसा क्यों? सर हंस के बोले, बेटा पट्टी तो मेरी आंख पर भी बंधी थी, मुझे आज तक नहीं पता किसने चोरी की थी, आज तुमने बताया तो पता चला। बेटा मैं दिल से मानता हूँ कि किसी को सही रास्ता दिखाने के लिए, सही राह पर लाने के लिए उसकी डिग्निटी छीन लेना, उसे जलील करना ज़रूरी नहीं है। अज्ञान से की गई गलती सुधार के उस व्यक्ति को सही गलत का ज्ञान देना और फिर उसी को अपनी राह चुनने देना, यही सच्ची शिक्षा है। महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में
अर्जुन बड़ी कॉन्फिडेंस से युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हैं। वे अपने सारथी बने श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृष्णा, आप दोनों सेनाओं के मध्य में हमारा रथ खड़ा करिए। मैं दुश्मन की व्यूह रचना देखना चाहता हूँ। कृष्ण जैसे अर्जुन ने कहा वैसे दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा कर देते हैं। जब अर्जुन सामने देखते हैं तो उसे दुश्मन नहीं दिखते। अर्जुन को सामने उसके गुरु, उसके पितामह, उसके भाई, उसके चाचा, दोस्त, रिश्तेदार खड़े दिखते हैं। वो सब लोग जिनसे वो अपार प्रेम करता है, जिनका वो बहुत आदर करता है। वो युद्ध के मैदान में शस्त्र उठाने से इनकार कर देता है। इमोशंस में बहकर अर्जुन क्रिटिकल समय पर एनालिटिकल, न्यूट्रल थिंकिंग नहीं कर सकता। इस समय बिना लड़े ही पांडव युद्ध हार जाएंगे, ऐसी गंभीर परिस्थिति निर्माण हो जाती है। तब श्री कृष्ण उसे भगवद गीता का पाठ पढ़ाते हैं। क्या धर्म, क्या अधर्म, क्या सही, क्या गलत, क्या स्वार्थ, क्या सेवा, क्या भोग, क्या त्याग, ये सब विस्तार से समझाते हैं। सब ज्ञान देने के बाद अंत में एक अच्छे गुरु की भांति कृष्ण कहते हैं, अब तेरे पास सही और गलत दोनों का ज्ञान है। डिसीजन इज योर्स। तुम्हें जो भी सही लगे वही तुम करना। और अर्जुन एक अच्छे शिष्य की तरह कहता है, मामेकम शरणम व्रज, मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूँ। आप जो बताओगे मैं वही करूँगा। और यही सही डिसीजन था, क्योंकि गुरु हमेशा हमसे ज़्यादा जानते हैं। उन्हें एक्शंस के आउटकम पता है। उन्हें पता है कि ये करने या ना करने से कैसे रेपरकशंस होंगे। जब अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण को सौंप दिया, तब उसके गुरु, उसके बंधु, उसके सखा, उसके स्वामी, उसके सारथी श्री कृष्ण ने अर्जुन के जीवन का चार्ज ले लिया और उसे ऐसे गाइड किया कि जीत तो अर्जुन के लिए सहज बन गई। कृष्ण को जगत गुरु इसीलिए तो कहते हैं, यतो कृष्ण ततो धर्म, यतो धर्म ततो जय। जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय निश्चित है। जय श्री कृष्ण।